मोटे को लगता है कि शायद लिंगडोंग मर चुका होगा, तो ये जिन्मू वगैरह के पास आ जाता है और इन्हें चैलेंज करने को सोच रहा था, पर अभी भी ये डिसएडवांटेज में था। इधर जिन्मू मोटे वगैरह को खरी खोटी सुना रहा था। तभी अचानक से एक बंदा काफी तेज गति से मोटे वगैरह को चीरते हुए जिन्मू वगैरह के सामने खड़ा हो जाता है, और ये था लिंगडोंग। अब आगे लिंगडोंग को देख करके ये सभी आश्चर्यचकित थे। इन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा था कि 5 बिस्ट जो कि हाफ स्टेप निर्वाणा पर थे, इसे लिंगडोंग कैसे मार सकता है। सबसे पहले मूलिंग वगैरह फाइनली थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं, क्योंकि जो मूलिंग वगैरह थे वो लिंगडोंग को काफी अच्छे से जानते थे कि अगर लिंगडोंग इन बीस्ट को दूर लेके गया है, मतलब इसके पास जरूर कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा। अब धीरे धीरे मोटे भी पहले जैसा रिलैक्स हो जाता है, और लिंगडोंग को ये घूर रहा था। मोटे अंदर ही अंदर घुस था। ये बंदा अगर 5 बीस्ट को सरवाइव कर गया है, मतलब ये शायद इस पर स्वर्ग का वरदान होगा। और अब इसको समझ में आ गया था कि जिन्मू मरने वाला है, और प्लस शायद हाइशा भी। जिन्मू भी अब लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता है, तुम सच में काफी लकी हो। वही हाइशा कहता है, अच्छी बात है कि ये जिंदा है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि मैं इसका जो वो बोन ट्रेजर है वो हासिल नहीं कर पाऊंगा। अब इधर मोटे लिंगडोंग से पूछता, अब तुम करना क्या चाहते हो। मोटे समझ रहा था कि सामने में 5 लोग हैं हाफ स्टेप निर्वाणा पर, तो बैटल थोड़ा मुश्किल होगा। ये सीधा कहता है, एक ही ऑप्शन है, आज जिन्मू मरेगा। जिन्मू बोलता है, क्योंकि तुम जिंदा आ ही गए हो तो अपने ट्रेजर हमें दे दो। लिंगडोंग फिलहाल कुछ जवाब नहीं देता है। ये एक कदम आगे बढ़ाता है और अपना बोन स्पीयर तुरंत ही हाथों में प्रकट करता है। सब समझ जाते हैं एक और अर्थ शैटरिंग बैटल आज होने वाला है। जिन्मू आगे था, इसके पीछे से चारों बंदे हाफ स्टेप निर्वाणा वाले भी अपनी ऑरा रिलीज करने लगते हैं। इस सीन को देख करके टांग जुआन वो भी आगे आ जाती है कि तुम लोग बुली करोगे। इधर लिंगडोंग मोलिंग वगैरह से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो फॉर्मेशन टेक्निक दिया था, क्या तुम तीनों ने मास्टर कर लिया है। ये बोलते हैं, हाँ हम हैंडल तो कर सकते हैं इसको। लिंगडोंग तुरंत ही कहता है कि ब्रदर मोटे, आप इन 3 को संभालो और मैं जिन्मू को मारता हूँ। ये सुनकर के टांग जुआन फिर से चौंक जाती है कि तुम जिन्मू से अकेले फाइट करोगे। लिंगडोंग कहता है, हाँ। अब इधर जिन्मू कहता है, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, पर इस बार नहीं। अब इधर मोलिंग, मोटे, मानशान, डुयुन सभी तैयार हो गए रहते हैं, साथ में टांग जुआन और लिग जुआन भी। मतलब ये 3 लोग 3 बंदों को संभालेंगे, और मोलिंग वगैरह तीनों मिलकर के एक बंदे को, और आखिरी जो 5वां बंदा यानी जिन्मू, उसे लिंगडोंग फाइट करेगा। लिंगडोंग तुरंत अपने बोन स्फीयर से कई सारे इनके शैडोज बनाता है, और जिन्मू के वाइटल पॉइंट्स को एम करके ये लगातार एक के बाद एक अटैक लॉन्च करने लगता है। जिन्मू भी अपने युवान पावर को पूरे लिमिट तक यूज कर रहा था। लिंगडोंग के बॉडी से इसका लेसर निर्वाणा बॉडी भी ये एक्टिवेट कर दिया था। जिन्मू रियलाइज करता है कि लिंगडोंग का जो लेसर निर्वाणा बॉडी है वो पहले से भी ज्यादा चमक रहा है, और उस पे एंशिएंट टैटूज देखे जा सकते हैं। मतलब ये शायद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। और इस समय इसके बॉडी से जो गोल्डन ग्लो निकल रहा था वो इसके भाले को भी यानी बोन स्पीयर को भी चारों तरफ से घेर लेता है, मानो मैन और स्पीयर एक दूसरे में फ्यूज हो गए हों। और विशियसली ये जिन्मू की तरफ बढ़ जाता है। जिन्मू भी अब स्काई एलिफेंट वाला अटैक यूज करता है। मोटी वगैरह भी इस बैटल को देखने लगते हैं, हाइशा वगैरह भी, क्योंकि अभी इन दोनों के जो कोलिजन से शॉक वेव निकले थे ये इनको भी हैरान कर दिए थे। पर तुरंत ही लिंगडोंग वो जो एलिफेंट का अटैक था अपने गोल्डन ग्लो जो कि इसके इस भाले में कवर्ड था इसे काट देता है। मानो उसका एलिफेंट अटैक जो कि मिड लेवल का मैनिफेस्टेशन आर्ट था, लिंगडोंग के एक अटैक को नहीं संभाल पा रहा था। लास्ट टाइम जब जिन्मू ने लिंगडोंग से फाइट किया था तो बैटल काफी लंबा चला था, पर शायद ऐसा इस बार नहीं होने वाला था। जिन्मू भी अब डर रहा था। मेन पावर इसमें लिंगडोंग के लेसर निर्वाणा बॉडी का था। जिन्मू समझ जाता है अगर इसके चेस्ट पर लिंगडोंग का ये बोन्स पे टकराया तो ये मर भी जाएगा। ये तुरंत ही एक अटैक रेडिएंट मिस्टीरियस कवर यानी अपने बॉडी पर एक शील्ड बनाता है। इस लाइट स्क्रीन से अब गोल्डन स्पीयर लिंगडोंग का टकराने लगता है और इसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं। जिन्मू का चेहरा अब पेल येलो हो जाता है। ये समझ जाता है कि लिंगडोंग का बैटल पावर इन कुछ ही दिनों में कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। अब जैसे इसका ये डिफेंस टूटता है, जिन्मू अब खून की उल्टी करने लगता है और काफी दूर कटी पतंग के समान पीछे फेंक दिया जाता है। जिन लोगों ने भी लिंगडोंग और जिन्मू का पुराना बैटल देखा था इन्हें अब समझ में आ जाता है कि लिंगडोंग क्या चीज है। जिन्मू के जो लोग थे जैसे कि हाइशा वगैरह ये सोच रहे थे कि जिन्मू और लिंगडोंग का बैटल टाई में जाएगा, पर ऐसा था नहीं। और लिंगडोंग इस बार सोच के आया था ये जिन्मू को छोड़ेगा नहीं। जिन्मू जमीन पर गिरा रहता है। लिंगडोंग अचानक से गायब होकर के इसके सामने प्रकट होता है और एक पावरफुल पाम अटैक इसके चेस्ट पर फेंक देता है। अब जिन्मू भी अपना आखिरी दाव यानी इसका जो वेस्ट था सोल अर्थली ट्रेजर उसे एक्टिवेट करता है, पर इसे लगा नहीं था कि लिंगडोंग का अटैक इतना तेज होगा। जब तक कि इसका डिफेंस मैटेरियलाइज होता, लिंगडोंग का वो जो गोल्डन फिस्ट अटैक था इसके चेस्ट को छू जाता है और साथ में लिंगडोंग का बोन स्फीयर इसके आर पार निकल जाता है। और लिंगडोंग इस समय इसके कानून बोलता है, अगले जन्म में गलत काम से पहले 10 बार जरूर सोचना। चारों तरफ सन्नाटा सा छा जाता है। कुछ लोग तो अपने थूक को ही घोटने लगते हैं। इन्हें लगा नहीं था कि जिन्मू ऐसे मारा जाएगा। मोटे वगैरह भी काफी ज्यादा शॉक्ड थे। टांग जुआन वो लड़की भी वो अपनी आंखों पर अभी भी भरोसा नहीं कर पा रही थी कि 2 अटैक में लिंगडोंग ने इसे गिरा दिया था। हाइशा का चेहरा अब अगली हो जाता है क्योंकि इसे मालूम था कि उन बीस्ट को अट्रैक्ट तो हाइशा नहीं किया था, तो शायद अब ये डर रहा था। अब इधर लिंगडोंग अपने सक्शन फोर्स से जिन्मू का जो कियानकुन बैग रहता उसे अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद इसकी नजर हाइशा पर जाती है। हाइशा कांप रहा था। ये लिंगडोंग से पूछता तुम अब करना क्या चाहते हो।
तुम्हें तो जिन्मू को मारना था, तुम मार चुके हो। लिंगडोंग कहता है क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है, वो मर गया तो तुम्हें भी उसके साथ जाना चाहिए। हाइसा गुस्से में आ जाता है कि ज्यादा मत उड़ो लिंगडोंग। हाइसा समझ जाता है कि लिंगडोंग का स्ट्रेंथ बढ़ चुका है। हाइसा के हाथ में इसका तलवार था, पर जब तक इसे ये मूव कर पाता, लिंगडोंग का बोन स्पीयर इसके तलवार से टकराता है और इसके कारण हाइसा काफी दूर ढकेल दिया जाता है। लिंगडोंग की आंखों में मानो एक गोल्डन लाइट बह रहा हो। ये फिर से एक फियर्स अटैक लेकर के हाइसा की तरफ बढ़ता है। अब लिंगडोंग जैसे ही एक पावरफुल अटैक हाइसा पर करने वाला था, तब एक पावरफुल फोर्स लिंगडोंग की तरफ बढ़ती है और इसे 8-10 कदम पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। लिंगडोंग देखता है दूर में एक फिगर हवा में खड़े थे, उनके आसपास मानो बवंडर सा चल रहा हो। ये बोलते हैं कि मेरे मित्र, मैं उम्मीद करूंगा क्योंकि मैं लिंगयून एम्पायर का हूँ तो मेरे वजह से तुम इसे छोड़ दोगे। लिंगयून एम्पायर। ये सुन करके सभी लोग हाइसा की तरफ देखने लगते, थोड़ा डर करके। ये बंदा जो कि व्हाइट ड्रेस में अभी हाइसा के बगल में खड़ा था, ये काफी हैंडसम था। कपड़े पर भी इसके कई सारे पैटर्न्स बने हुए थे, स्माइल भी इसकी काफी कैजुअल थी। इसकी वाइब्रेशन को ही फील करके लोग डर रहे थे और शायद ये बंदा हाफ स्टेप निर्वाणा के ऊपर होगा। लिंगडोंग भी इस बंदे को देखकर थोड़ा सा सहम जाता है क्योंकि ये बंदा सच में पावरफुल था। इधर मोटे लिंगडोंग से बताता है इस बंदे का नाम लिंगजी है और ये लिंगयून एम्पायर का है और ये काफी फेमस देश है। ये लोग हाई लेवल के देश से भी टक्कर दे सकते हैं और ये बंदा शायद कुछ निर्वाणा पिल्स से मिल जाए तो ये निर्वाणा लेवल पर जा सकता है। लिंगडोंग इसकी बात सुनता है पर कुछ जवाब नहीं देता और वैसे भी क्योंकि लिंगजी अभी निर्वाणा लेवल पर नहीं है तो लिंगडोंग इसे डर नहीं रहा था। अब इधर हाइसा ब्रदर लिंगजी को देखकर काफी खुश था, पर फिलहाल लिंगजी हाइसा को देख नहीं रहा था। ये लिंगडोंग को घूर रहा था और ये कहता है कि ब्रदर मुझे जितना समझ में आ रहा है हाइसा गलत कर रहा था, पर इसके पीछे जिन्मू था और तुम उसे मार चुके हो। मेरे हिसाब से अब तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। लिंगजी भी समझ रहा था लिंगडोंग इनके लिए खतरा है, इनके लिंगयून एम्पायर के लिए भी, और ये दुश्मन बनाना नहीं चाहता था। यहाँ पर जो भी लोग थे सभी लिंगयून एम्पायर के बारे में जानते थे। पहले हाइसा को लगा था कि लिंगजी इसका बदला लेगा, पर ऐसा था नहीं और इसे समझ में आ जाता है कि लिंगजी भी लिंगडोंग को ऑफेंड नहीं करना चाहता है, तो ये समझ जाता है। और लिंगजी की जो बात करने का तरीका था उसे देख करके लिंगडोंग भी सरप्राइज होता है। इसका टोन काफी नॉर्मल था और लिंगडोंग अभी कहता है क्योंकि तुम लिंगयून एम्पायर वाले इसका हेल्प कर रहे हो तो इस मैटर को मैं जाने देता हूँ, पर अगली बार ऐसा होगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। पहली बार हाइसा को किसी ने पब्लिकली धमकाया था। तभी यहाँ पर एक दूसरा बंदा लिu युआन भी आ जाता है और ये कहता है ये ग्रेट युआन एम्पायर का था कि लिंगजी मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। तो यांग सिटी में 2 पावरफुल देश थे, एक का नाम था लिंग युआन एम्पायर और दूसरे का नाम ग्रेट युआन एम्पायर। तो लिंगजी अपना लिंग युआन एम्पायर का था और ये जो दूसरा बंदा आया था लिu युआन, ये ग्रेट युआन एम्पायर का था और ये दोनों एक दूसरे के बड़े दुश्मन माने जाते हैं। लिंगडोंग इस बंदे लिu युआन को देख रहा था, इसकी बॉडी काफी मस्कुलर थी और शायद इसका भी लेवल लिंगजी के आसपास ही था। लिंगजी फिलहाल लिu युआन को कहता है तुम्हें इस मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बाद लिंगजी यहाँ पर सभी को ग्रीट करके निकल जाता है। अब जैसे ही लिंगजी जाता है, इसके लिंग युआन के जो बाकी जूनियर थे वो सोचते हैं ये बंदा लिंगडोंग इतना एरोगेंट है, इसे बिग ब्रदर इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहे थे। अब लिंगजी वापस जा रहे थे, ये अपने जूनियर्स की बात सुनते हैं और ये कहते तुम क्या समझ रहे हो, वो लिंगडोंग। इन्हें शायद अभी लिंगडोंग का स्ट्रेंथ एडवांस मैनिफेस्टेशन पर पता था। ये बोलते हैं अगर वो हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे को मार सकता है तो तुम थोड़ा उसका रेस्पेक्ट करो। ये सुनकर के ये बंदे भी अब शांत हो जाते हैं और प्लस उसने 5 हाफ स्टेप निर्वाणा बीस्ट को मार दिया। ये सुन के अब तो ये चुप ही हो जाते हैं, पर फिर भी ये कहते हैं पर वो बंदा आपके सामने इतना एरोगेंट क्यों एक्ट करेगा। लिंगजी कहते हैं क्योंकि उसके पास इतनी योग्यता है और तुम सोचो उसको मालूम है कि मैं लिंगयून एम्पायर का हूँ, फिर भी वो हमसे नहीं डर रहा है, मतलब वो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब इधर ग्रेट युआन एम्पायर का जो बंदा था लिu युआन, वो लिंगडोंग से मिलता है और बताता है अपना नाम और चाइनीज स्टाइल में ये लिंगडोंग को ग्रेट भी करता है। लिंगडोंग भी स्माइल करता है और इसे अपना नाम लिंगडोंग बताता है। थोड़ी देर ये बात करता है, फिर लिu युआन भी यहाँ से निकल जाता है। मोटे हंसता है और कहता है लिंगडोंग भाई आपसे तो लिंगयून एम्पायर और ग्रेट युआन एम्पायर दोनों इम्प्रेस हो गए, आपका नाम फैल रहा है। पर लिंगडोंग बोलता है ये तो चलता रहता है। फाइनली ये रात बीतती है और अगले दिन का सुबह होता है। अब क्योंकि सुबह हो चुका था तो सभी लोग थंडर वैली के लिए अब आगे बढ़ रहे थे। डेमोनिक हॉर्ड को पार कर चुके थे ये और डीपर एरिया में थंडर वैली माउंटेन रेंज के आसपास ये पहुंच चुके थे। मोटे इस समय लिंगडोंग से बात कर रहा था कि हम दोपहर में थंडर वैली पहुंच जाएंगे। बहुत से जो टीम के लोग जो लोग थे यानी अलग अलग देश के जो इनके आसपास भी चल रहे थे वो समझ गए थे कि मोटे को एक अच्छा दोस्त मिल गया है। दोस्त कहना थोड़ा ज्यादा होगा, अलाई बोल सकते हैं हम। पर लिंगडोंग वगैरह जानते थे कि अगर इस रास्ते में एक हाई ग्रेड का एम्पायर मिला और उनसे इनका बैटल हुआ तो काफी मुसीबत हो सकती है और इसे कैसे भी करके वो मिस्टीरियस एंशिएंट की और साथ में वो जो स्पिरिट ट्री है उसे प्राप्त करना होगा। अब इन लोगों के पीछे पीछे एक दूसरा टीम भी आ रहा था। अब इनके ग्रुप में एक बंदा था ब्लैक क्लॉथ्स में। अगर लिंगडोंग यहाँ पर होता तो इस मैन इन ब्लैक को पहचान जाता। ये वही बंदा था जो कि शायद निर्वाणा स्टेज पर था और रात में लिंगडोंग ने इसे फील किया था। अब इस समय इस मैन इन ब्लैक एक बंदा बताता है कि हमें जुआन बिंग एम्पायर के लोगों का भी पता चल गया है। ये सुनकर के मैन इन ब्लैक कहता है तो वो लोग भी आ ही गए क्योंकि इस बात भी सही रही।
बहुत बड़े बड़े यानी हाई ग्रेड के देश भी इन ट्रेजर्स के लिए आए हुए थे और ये लोग छिपे हुए थे। अब ये बंदा पूछता है, सीनियर क्या हमें उनसे अटैक करना चाहिए? पर ये मैन इन ब्लैक बोलता अभी नहीं, क्योंकि अभी हमारे रास्ते में बहुत सारे देश हैं और खास करके ये लिंग यून एम्पायर और ग्रेट युआन एम्पायर, इनसे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। हम उनके साथ दोस्ती बना करके जुआन बिंग एम्पायर पर अटैक कर सकते हैं बाद में। और उन यांग सिटी वालों में यानी जो 2 एम्पायर है, हमें ज्यादा सावधान उस लिंगजी और लिंग यून से रहना पड़ेगा। सॉरी, लिंगजी मतलब लिंग यून एम्पायर से, और लियू युआन जो कि ग्रेट युआन एम्पायर का है, उन दोनों से रहना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग कुछ ज्यादा बोलते नहीं है और काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अब जैसे ये लोग आगे बढ़ते, रास्ते में इनके बीच में एक पेड़ पड़ा था। वहां पर वो पेड़ थोड़ा सा लहराता है और उस पर एक वुमेन खड़ी थी। वो अपने बाहें फैलाती और अंगड़ाई ले रही थी और एक जेंटल स्माइल देती है और कहती है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर मिस्टीरियस एंसेंट की हो सकता है। आगे में थोड़ी दूर पर एक माउंटेन वैली था। यहाँ पर कुछ क्रैक्स भी थे और शायद ये वही जगह था जहाँ पर लिंगडोंग वगैरह का डेस्टिनेशन था, यानी थंडर ग्रेनाइट वैली। अब जैसे ये लोग इस माउंटेन को देखते हैं, ये थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं। लिंगडोंग जाओयान पर बैठा हुआ था, पर इस समय लिंगडोंग फील कर रहा था यहाँ पर पावरफुल ऑरास को। अब यहाँ पर शायद अंदर जाने का एक रास्ता था, तो लिंगडोंग कहता हमें अब अंदर प्रवेश करना चाहिए। ये लोग तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, पर सामने में एक 100 मीटर से भी ज्यादा का एरिया था जो कि ब्लॉक था। इधर लिंगजी वगैरह आगे पहुंच चुके थे। ये बोलते, कौन है जो हमें रोक रहा है? कृपया सामने आइए। तुरंत यहाँ पर एक आवाज आती, जहाँ से आए हो वहाँ वापस लौट जाओ। अब जैसे वो आवाज आती है, यहाँ का मानो टेम्परेचर काफी तेजी से गिरने लगा हो और इन धुंध के बीच में इन लोगों को एक फिगर दिखाई देता है। अब ये जो भी बंदा था, इतना तो था कि ये निर्वाणा लेवल पर था और इसके पावर को सेंस करके लिंगजी और लियू युआन इनका भी चेहरा उतर जाता है, क्योंकि यांग सिटी के अंदर ही लियू यून एम्पायर और ग्रेट युआन एम्पायर आता था। तो लियू युआन और लिंगजी ने लीड कर रहे थे। इनकी टुकड़ियां अपने साथ थी पर ये सभी आसपास ही थे। लियू युआन इस समय ये जो सामने बंदा था, इसे कहता, आप हो कौन और हमें क्यों रोक रहे हो? पास्ट में लियू युआन का जो ग्रेट युआन एम्पायर है, वो हाई ग्रेड का एम्पायर हुआ करता था, पर समय के साथ ये डिग्रेड होके मिड लेवल के एम्पायर पर आ गया था। पर प्राइड इनका भी आज भी पहले जैसा ही था। तभी ये बंदा स्माइल करता और कहता है, मिलेनियम आइस एम्पायर हुआ यून, शायद तुमने मेरा नाम सुना होगा। यांग सिटी वाले लोग जैसे ही मिलेनियम आइस एम्पायर का नाम सुनते हैं, इनका चेहरा डर के मारे कांपने लगता है। मतलब ये जो भी एम्पायर था, ये हाई ग्रेड का एम्पायर था। मोटे वगैरह का चेहरा उतर जाता है कि इस एरिया में अगर हाई ग्रेड का एम्पायर है तो इनके चांसेस वैसे भी अब ना के बराबर है। टांग जुआन वगैरह भी सोचने लगती है, अगर यहाँ पर बस ग्रेट युआन एम्पायर और लियू युआन एम्पायर रहता तो इन लोगों को भी कुछ मिल जाता। पर हाई ग्रेड एम्पायर जैसे कि मिलेनियम एम्पायर, इनके सामने इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि हाई ग्रेड एम्पायर में मिनिमम एक बंदा निर्वाणा स्टेज का तो रहता ही है। लिंगडोंग भी दूर से चुपचाप इस बंदे को देख रहा था। इसे अब तो समझ में आ रहा था, रात में जिस बंदे से मिला था जो कि निर्वाणा लेवल पर था, ये वो नहीं है। मतलब ये दूसरा क्लैन है। मतलब यहाँ पर 2 हाई ग्रेड के एम्पायर होंगे, शायद और भी एम्पायर हो सकते हैं। ये मन ही मन सोचने लगता है। हुआ युआन इन बंदों की तरफ देखता है और ये लिंगजी को पहचान जाता है और साथ में लियू युआन को भी। ये लियू युआन की तरफ देखकर कहता है, तुम ग्रेट युआन एम्पायर से हो, पर क्योंकि तुम अभी निर्वाणा लेवल पर नहीं हो तो हमसे बात नहीं कर सकते हो। और ये कहता है, यहाँ का नियम तो यही है, तुमको भी मालूम होगा। 100 एम्पायर वॉर में जो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है उसी को ट्रेजर मिलता है। ये सुन करके लियू युआन बस अपने हाथ को मसल रहा था। तभी दूर से लिंगजी कहता है, अगर हमारी यांग सिटी के लोग पूरे इकट्ठा हो जाए तो तुम भी नहीं कुछ कर सकते हो। ये सुन करके हुआ युआन कहता है, क्या तुम जोक मार रहे हो? अचानक से हुआ युआन के पीछे इसके कई सारे लोग प्रकट हो जाते हैं। सभी की और आइसी कोल्ड थी। अब इतने सारे लोगों को देख करके लियू युआन और लिंगजी भी अब शांत हो जाते हैं, क्योंकि हुआ यून के पीछे जो बंदे खड़े थे, इनमें मिनिमम 10 लोग थे जो हाफ स्टेप निर्वाणा पर थे। लिंगडोंग भी अब शांति से इन लोगों को देख रहा था। अब इधर लियू युआन अपने लोगों को प्रेरित कर रहा था कि हम लोग कितना मेहनत किए यहाँ पर आने के लिए, क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे? हमें इनसे फाइट करना ही पड़ेगा। लिंगडोंग जब ये सुनता है तो ये कहता है, ये बंदा लियू युन ये काफी अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है और इसे लोगों पर काफी प्रभाव भी पड़ रहा है। ये देख करके हुआ युन भी कहता है, ठीक है फिर। अब ये कहता है, मैं और लिंगजी मिलकर इस हुआ युन को संभालेंगे और तुम बाकी सभी लोग इन्हें देखो। लियू युन की बात लिंगजी भी अब मान लेता है, क्योंकि इनके पास एक ऑप्शन था। ये सभी लोग अपने में बात करने लगते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं तो डरने की क्या बात है, और ये लोग हमें ब्लॉक कर रहे हैं तो फाइट तो करेंगे। ये देख करके लियू युआन और लिंगजी अब एक चैन की सांस लेते हैं। हुआ युन इन्हें देखता है और कहता है, तुम लोग सोच रहे हो इतना आसान है? ये कहता है, वो मो किस चीज का वेट कर रहे हो? हुआ उन जैसे बोलता है वो मो, एक बंदा मैन इन ब्लैक में यहाँ पर प्रकट होता है। इसे देख करके ये लोग और चिंतित हो जाते हैं। ये बंदा भी किसी हाई ग्रेड एम्पायर का ही था और ये भी निर्वाणा स्टेज का प्रैक्टिशनर था और इनके देश का नाम था ग्रेट क्रो एम्पायर और इस बंदे का नाम वो मो। अब 2 निर्वाणा लेवल के बंदे ये सभी समझ जाते हैं। लिंगडोंग इस मैन इन ब्लैक को पहचान लेता है। ये वही था जिससे कि लिंगडोंग रात में टकराया था। हुआ यून कहता है, लियू युआन और लिंगजी अब क्या कहना है तुम्हारा? लिंगजी और लियू युन काफी होशियार थे। इन्हें मालूम था अगर यांग सिटी के पूरे लोग भी हों तो इन 2 निर्वाणा लेवल के बंदों को हम रोक नहीं पाएंगे।
लिu युआन इस समय पीछे की तरफ देखने लगता है। ये देख करके लिंगजी भी हैरान हो जाता है। ये बंदा, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? कि वो क्या करना चाहता है? लिu युआन की आंखों को सभी लोग फॉलो करते हैं। इनफैक्ट जो हुआ यून और वू यून भी देखने लगते हैं ये बंदा किसकी तरफ देख रहा है। सबकी आंखें मानो समय फ्रीज हो गई हूँ। सभी की नजरें अब लिंगडोंग पर थी क्योंकि लिu यून इसे ही देख रहा था। रात में जो बैटल हुआ था उसका नजारा सबको पता था कि एक पीक मैनिफेस्टेशन का बंदा हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे को रोक सकता है, तो उसके पास एबिलिटी तो जरूर है। सभी लोग जानते थे कि लिंगडोंग पावरफुल है, पर निर्वाणा स्टेज के बंदे के सामने शायद बड़ी बात हो जाएगी। हुआ यून और वू मू दोनों भी इस बंदे लिंगडोंग को देख रहे थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था इस पीक मैनिफेस्टेशन के बंदे की तरफ लिu युआन और लिंगजी क्यों इतना देख रहे हैं। क्या ये चाहते हैं कि ये बंदा इनकी हेल्प करे, और क्या ये मजाक कर रहे हैं? पर वू यून इस बंदे को जब देखता है लिंगडोंग को, तो पता नहीं क्यों एक फैमिलियर हो रहा है ये फील करता है, पर इसे पता नहीं था। पर इस समय इस माउंटेन के यानी थंडर ग्रेनाइट वैली के पीक पर एक वुमेन खड़ी थी लेजीली, और अपनी सुंदर आंखों से ये इस नजारे को देख रही थी, और ये भी इस बंदे की तरफ देख रही थी और कहती है यहाँ पर तो मजा ही आ रहा। लिंगडोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। ये भी अब लिu युआन और लिंगजी की तरफ घूरने लगता है। लिu युआन इस समय हंसता है और लिंगडोंग से कहता है क्योंकि हम यांग सिटी के ही, मतलब इनका जो दोनों एम्पायर है, फिर भी हम साथ में कोऑपरेट करना चाहते हैं। अगर तुम भी हमारा साथ दे दो तो कुछ कर सकते हैं। लिंगडोंग इस समय चुप था। फिलहाल वो हुआ यून और उस वूमो को देख रहा था, यानी व्हाइट एंड ब्लैक मेंस को। ये पूरा माहौल इस समय कैलकुलेट कर रहा था। इसको मालूम था अगर अंदर जाना है तो इनको हरा के ही जाना पड़ेगा या कोई और रास्ता। ये सोचता है कि यांग सिटी को ये हेल्प करे, और जब बैटल हो जाएगा शुरू तो मौके का फायदा उठा करके ये अंदर प्रवेश कर जाएगा। इधर मोटे वगैरह भी लिंगडोंग की तरफ ही देख रहे थे कि इसका जवाब क्या होगा। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। सबकी उम्मीदें लिंगडोंग के जवाब पर टिकी थी। लिंगडोंग तुरंत ही ज़ाओयान के साथ आगे आ जाता है। ये देख करके पूरी अफरा तफरी यांग सिटी में मच जाती है। सबके चेहरे चेंज हो जाते हैं कि लिंगडोंग सामने आ गया है, मतलब अब बैटल तो होगा। पर इस समय लिंगडोंग लिu युआन और लिंगजी की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम दोनों मुझ पर भरोसा करते हो? ये बोलते ठीक है, वो तो ठीक है, तुम करना क्या चाहते हो? लिंगडोंग कहता है मेरे पास 50% चांस है जीतने के, पर ये एक जुआ है। लिu युआन वगैरह सोचने लगते हैं। लिu युआन थोड़ी देर सोचता है, फिर कहता है ठीक है, तुम जैसा करना चाहो कर सकते हो। लिंगजी भी हाँ में सर हिला देता है। अब लिंगडोंग इन दोनों बंदों की तरफ यानी वूमो और हुआ यून की तरफ देखता है और कहता है मैं एक तुम लोगों से डील करना चाहूंगा, या अगर आप कहो तो बैट करना चाहूंगा। ये सुनकर के हुआ यून कहता है पर तुम्हारे पास इतनी योग्यता नहीं है कि तुम हमसे बैट लगाओ। लिंगडोंग इनसे कहता है तुम लोग जितना सोच रहे हो, माना कि तुम लोग हाई ग्रेड एम्पायर से हो, फिर भी थंडर ग्रेनाइट वैली में और भी पावरफुल फोर्सेस और बीस्ट वगैरह छिपे हुए हैं, तो तुम्हारे भी डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब ये सुन करके हुआ यून और वूमो भी थंडर वैली की तरफ देखने लगते हैं, और बात भी सही थी जो लिंगडोंग कह रहा था। हुआ यून कहता है तो तुम्हारा बैट क्या है, और ये थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। ये सुन करके लिंगडोंग भी एक छोटा सा स्माइल देता है। लिंगडोंग कहता है छोटा सा ही बैट है, ये एक 10 मीटर का रेडियस खींचता है और कहता है तुम दोनों में से कोई एक इस सर्कल में आ सकते हो, और मेरा एक हिट अगर तुम ले लिए, मतलब इस सर्कल से बाहर नहीं गए, तो तुम्हारी जीत, और अगर बाहर चले गए तो मैं जीत गया। ये काफी कैजुअली लिंगडोंग बोलता है। ये सुनकर के सभी लोग और ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि निर्वाणा लेवल का बंदा इसे लिंगडोंग अब चैलेंज करने जा रहा था। मालूम था लिंगजी और लिu युआन को भी कि लिंगडोंग पावरफुल है, पर इन दोनों को इतना भी मालूम था अगर ये दोनों मिलकर भी एक निर्वाणा स्टेज के बंदे को पीछे ढकेलना चाहे तो असंभव था। लिंगजी इस समय लिu युआन को तरफ देख रहा कि ये बंदा करना क्या चाहता है। लिu युआन कहता है सब इसके पर हमने छोड़ दिया है, देखते हैं क्या होता है। हुआ यून कहता है इंटरेस्टिंग, तुम सच में काफी इंटरेस्टिंग बंदे हो, पर ये लिंगडोंग को मानो मॉक कर रहे हो। लिंगडोंग जवाब नहीं देता है। ये सीधा कहता है तुम दोनों में से कौन आ रहा है, जल्दी बताओ। हुआ यून कहता है मुझे सर्कल में भी आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अगर मुझे हिला भी दिए थोड़ा सा यहीं पर आकर, तो भी तुम्हारे लोगों को मैं थंडर ग्रेनाइट वैली में जाने दूंगा। पर अगर तुम हार गए तो यहाँ से तुरंत ही चले जाना, नहीं तो तुम्हारे दोनों ही जो देश हैं, मैं तुम्हारे साथ ये जो लिu युन और लिंगजी आए हुए हैं, इन दोनों का देश को मैं खत्म कर दूंगा। हुआ यून की बातें सुन के यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पर ये लिंगडोंग की बात से सहमत। लिंगजी और लिu युआन जानते थे सब लिंगडोंग के ऊपर है, इनको भी मालूम था कि ये वैसे भी मिल के भी हुआ यून को नहीं हरा सकते थे, तो ये सही भी था। अब लिंगडोंग की आंखें हुआ यून पर फोकस थी। हुआ यून कहता मैं भी देखना चाहूंगा तुम्हारे पीक मैनिफेस्टेशन लेवल के हिसाब से तुम ये दाव खेल सकते हो, पर तुम्हारे साहस की तो मैं तारीफ करूंगा। मानो ये जो दाव था इसके लिए एक जोक हो, पर लिंगडोंग बहुत ज्यादा काम था, बिल्कुल भी नर्वस नहीं था ये। अब लिंगडोंग की बॉडी से इसका युआन पावर ये लिमिट तक पुश करता है, और एक ही साथ इसका डिवोरिंग पावर भी बाहर निकलना शुरू होता है, और ये पावर्स इसके हेड के ऊपर में इकट्ठा होने लगते हैं, और मानो इसमें पूरा सिटी यहाँ पर अंधेरा सा छाने लगा, एक अलग सा डोमेन बनने लगा था। वह यून भी एक बार को शॉक्ड हो जाता है। ये बंदा सच में मतलब कैपेबल थोड़ा तो है, क्योंकि निर्वाणा पावर स्टेज पर बिना हुए ये हेवन और अर्थ के युवान पावर को मिक्स कर ले रहा है। अब इस समय पावर कंडेंस होते होते लिंगडोंग की आंखें भी गोल्डन कलर की चमकने लगी थी। अभी अपने फिंगर को आगे बढ़ाता है, फिंगर जैसे ही आगे बढ़ाता है इसका हथेली, इसका पूरी आर्म ये वाइब्रेट करने लगते हैं, और उसके बॉडी से गोल्डन ग्लो निकलता है ताकि ये जो पावर है इसके बैकलेस को ये संभाल सके।
ये था इसका निर्वाणा लेसन बॉडी, जो इसके इस अटैक को इसके बॉडी पर ज्यादा प्रेशर नहीं झेलने दे रहा था। आसमान में भी कई सारे चेंजेस हो रहे थे और इस पावरफुल ऑरा को फील करके लिंगजी और लिu युआन भी या बाकी लोग भी इनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। हुआ यून जो कि शुरू में हंस रहा था, अब ये भी थोड़ा सीरियस होता है। और ये था ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली फिंगर का 5th फिंगर अटैक, मूव द यूनिवर्स। और फाइनली लिंगडोंग का जो फिंगर था वो कंडेंस होने लगता है। केवल लेसर निर्वाणा बॉडी के कारण इस अटैक के प्रेशर को लिंगडोंग झेल रहा था, नहीं तो उसके हाथ ही वैसे कट जाते। और फिर से वो 5th फिंगर अटैक एक उंगली के फॉर्म में कंडेंस हो जाता है, मानो किसी दूसरे डोमेन से या दूसरे लैंड से ये अटैक आया हो। और इस बार थोड़ा ये अलग था, इसमें कुछ ग्रेस टैटूज भी बने हुए थे। और बड़ी बात ये थी, ये फिंगर जैसे हर बार आधा आधा था, इस बार पूरा फिंगर था। और इसके उंगली में से जो शॉकवेव निकल रहे थे, इसे देखकर के लिu युआन और लिंगजी ये समझ नहीं पाते ऐसा कैसे संभव है। इस अटैक के सामने तो अगर ये डिफेंड भी करते तो ये अच्छे खासे इंजर्ड होते। दूर में हाइशा भी खड़ा था। लिंगडोंग से इससे पुराना दुश्मनी तो हो गया था, पर ये समझ रहा था कि लिंगडोंग सच में एक बाप चीज है और इस अटैक से अगर ये टकराया तो ये मारा जाएगा। पहली बार लिंगडोंग ने 5th फिंगर का फुल अटैक यूज किया था और डायरेक्टली इस फिंगर को ये हुआ यून के हेड की तरफ प्रेस कर देता है। हुआ यून जब इस फिंगर को देखता है, ये तुरंत ही अपने आईसी कोड युआन पावर को रिलीज करता है और अपने आसपास ये एक ब्लैक आइस माउंटेन बना देता है। अब इसका ये जो ब्लैक आइस माउंटेन है 5th फिंगर से टकराने लगता है और दोनों एक खतरनाक यहाँ पर टकराने को यहाँ पर कोलिजन होता है। सभी अपने कानों को बंद कर लिए थे, पर ये लोग हैरान थे, खास करके वूमो जब ये देखता है कि हुआ यून का जो अटैक है ब्लैक आइस माउंटेन, उसमें क्रैक्स आने लगे थे और ये काफी तेजी से बढ़ रहे थे और ये ब्लैक आइस माउंटेन फट जाता है और इस माउंटेन को चीरते हुए एक बंदा जिसकी बॉडी गोल्डन लिक्विड के समान चमक रही आगे बढ़ रहा था। और इस गोल्डन बॉडी को देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, ये तो निर्वाणा गोल्डन बॉडी है। मतलब लिंगडोंग का जो फिंगर अटैक बढ़ रहा था, इसे डिफेंड करने हुआ यून को अपनी निर्वाणा गोल्डन बॉडी यूज करनी पड़ गई थी। और फाइनली निर्वाणा बॉडी के सामने ये जो लिंगडोंग का गोल्डन फिंगर रहता है धीरे धीरे कोलैप्स कर जाता है। अगर लिंगडोंग निर्वाणा लेवल पर होता तो बात अलग थी। लिंगडोंग अभी भी आसमान में खड़ा था, पर ये देख रहा था हुआ यून को। इसके बाल बिगड़ चुके थे, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन बदल चुका था और हुआ यून जहाँ पर रहना चाहिए था, जहाँ पर ये पहले खड़ा था, ये वहां पर नहीं था। मतलब काफी दूर 10-12 मीटर पीछे धकेल दिया गया था। मतलब कि रिजल्ट ये था कि लिंगडोंग जीत चुका था। हुआ यू भी इसे ग्रीट करता है कि मान गया तुमको, अब तुम्हारी टीम अंदर आ सकती है। लिu युआन और लिंगजी ये अपनी आंखें मसल रहे थे कि हम जीत गए। शुरुआत में लिंगजी भी सोच रहा था कि लिंगडोंग इतना एरोगेंट क्यों एक्ट कर रहा है, पर अब इसे भी समझ में आ गया था। लिंगजी को पहले लग रहा था कि लिंगडोंग एरोगेंट है, पर ऐसा नहीं था। बात सीधा सीधा था कि लिंगडोंग सच में इतना स्ट्रांग है। सभी लोग मोटे हो, मोलिंग हो या जो भी अपने इमोशंस को सप्रेस करते हैं, इनको भरोसा नहीं हो रहा था। टांग जुआन और ल्यूक जुआन जो कि लिंगडोंग को उतना रेस्पेक्ट नहीं देते थे, अब ये समझ गए थे कि ये थंडर वैली में एंटर कर रहे हैं आज तो बस लिंगडोंग की वजह से। हुआ यून को भी लगानी था कि इस बैट को हार जाएगा। हुआ यून के पास अगर गोल्डन निर्वाणा बॉडी नहीं होती, यानी अगर इसे मास्टर नहीं किया होता ही, तो शायद ये भी आज इंजर्ड हो जाता। पर लिंगडोंग भी समझ आता है कि हुआ यून को इंजरीज नहीं हुई है। मतलब निर्वाणा लेवल का बंदा सच में काफी स्ट्रांग होता है। वूमो भी एग्री कर जाता है। तो फाइनली अब इनको रास्ता मिल गया था थंडर ग्रेनाइट वैली में जाने का। हुआ यून और वोमो बात कर रहे थे, इस बंदे के पास वो जो मार्शल आर्ट है वो थोड़ा अलग ही है। शायद वो हाई ग्रेड का मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट होगा। और बड़ी बात कि उस हाई लेवल के मार्शल आर्ट का बैकलेस भी ये बंदा झेल पा रहा है, जबकि ये पीक मैनिफेस्टेशन लेवल पर है। तभी वूमो कहता है उस बंदे के पास एक टेक्निक है, क्योंकि जब जब लिंगडोंग और हुआ यू फाइट कर रहे थे तो वूमो लिंगडोंग को ध्यान से देख रहा था। ये समझ जाता है कि लिंगडोंग के पास एक निर्वाणा बॉडी टाइप ये टेक्निक है मार्शल आर्ट की। पर हुआ यून कहता है पर रियल फाइट में वो हमसे नहीं जीत सकता। पर तुरंत ही वूमो कहता है फिलहाल हमें मिस्टीरियस की पर ध्यान देना चाहिए। और ये लोग तुरंत ही थंडर वैली में आगे निकल जाते हैं। अब जब सभी लोग एंटर कर जाते हैं तो एक फिगर फिर से प्रकट होती है। ये ध्यान से देख रही थी उस जगह पर जहाँ पर शायद लिंगडोंग और हुआ यून ने फाइट किया था। वहाँ पर एक गड्ढा हो गया था और वो स्माइल करती है और कहती है एक पीक मैनिफेस्टेशन का बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। और जब ये निर्वाणा स्टेज पर जाएगा तो इसकी बात ही अलग होगी। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतने टैलेंटेड बंदे से मिलूंगी। उसके बाद ये भी थंडर वैली की तरफ निकल जाती है। इसके जाते ही यहाँ पर कुछ और लोग प्रकट होते हैं जो कि ब्लैक कपड़ों में थे और इनमें से एक ब्लैक बंदा कहता है शायद वो वूमेन जान गई कि हम लोग भी आ चुके हैं। अब ये लोग का जो लीडर था वो कहता है कुछ भी हो हमें वो मिस्टीरियस एंशिएंट की हासिल करना ही पड़ेगा। फिर इनमें से एक बंदा कहता है ये बिंग जुआन एम्पायर और ग्रेट वो एम्पायर ये दोनों आए हुए हैं और ये काफी मुसीबत बना सकते हैं हमारे लिए। पर उनके दोनों बंदे अभी निर्वाणा स्टेज में पहुंचे ही हैं तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत नहीं है। फिर ये तुरंत ही एक फैंटम टाइप ऑरा में बदल के इस ग्रेनाइट वैली में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद
थंडर वैली का जो बाहर का माहौल था वो शांत हो चुका था। जो थंडर वैली है ये थंडर औराज भी तो डेमोनिक बीस्ट से ज्यादा ये लोग खतरनाक होते हैं। अब इस वैली में जो डेमोनिक बीस्ट रहते थे इनके गर्जने की आवाज सुनी जा सकती थी। अब लियू युवान लिंगडोंग से कहता है यहाँ का जो मेन ट्रेजर है इस थंडर ग्रेनाइट वैली के एकदम कोर एरिया में, पर रास्ते में हमें कई सारे डेमोनिक बीज और पॉइजनस मिस्ट भी मिलेगा जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब क्योंकि हम लोग साथ में तो हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। लिंगडोंग कहता है जरूर। फिलहाल देखा जाए तो लिंगडोंग को सभी लोग इस ग्रुप का लीडर मान रहे थे और सबसे ज्यादा खुश था मोटे कि लिंगडोंग का ये दोस्त बना। अब ये लोग काफी तेजी से डीपर एरिया में जा रहे थे। आगे में से कई सारे डेमोनिक बीस्ट के लाशें वगैरह भी मिलती हैं। शायद वो जो हाई ग्रेड एम्पायर है यानी वुमो और हुआन इनकी वही उनके टीम ने इन्हें मारा होगा। 10 मिनट आगे बढ़ने के बाद इनको एक पत्थर वाला रास्ता दिखता है और वहाँ पर एक लाइट बैरियर भी था यानी बिजली वहाँ पर कड़क रही थी और शायद इस बैरियर को क्रॉस करने में हाफ स्टेप निर्वाणा का बंदा भी घायल हो सकता है। पर लियू युवान स्माइल करता है और कहता है ये जो बैरियर है ये शायद महीने में कुछ दिनों के लिए गायब होता है, तभी हम अंदर एंटर करेंगे। जब ये सुनता है लिंगडोंग तो ये भी खुश हो जाता है। पर तभी मोटे कहते इस बैरियर को हाफ स्टेप निर्वाणा के बंदे ही क्रॉस कर सकते हैं, तो अभी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। लिंगजी लियू युवान के साथ इनके हाफ स्टेप निर्वाणा के ही बंदे आए थे, बाकी इन्हें किन्हीं को लेकर नहीं आए थे। और उसके बाद ये लोग इस बैरियर के अंदर एंटर कर जाते हैं, पर लिंगडोंग वगैरह एंटर नहीं करता है। ये अपने दोस्तों के साथ ही जाना चाहता था, पर लिंगडोंग काफी शातिर था। ये तुरंत ही अपने डिफोरिंग पावर को एक्टिवेट कर, क्योंकि अंदर जैसे लिंगजी वगैरह प्रवेश किए थे ये भी थोड़े नर्वस हो गए थे। पर इस थंडर पावर को भी लिंगडोंग अपने डेवोरिंग पावर से सप्रेस कर दे रहा था और इसे डेवोर करके ये अपनी बॉडी में रिफाइन कर रहा था। मोटे वगैरह जब ये देखते तो ये भी हैरान हो जाते हैं। और इस समय तक लिंगडोंग ने अपने साथ मोलिंग, जाओयान और बाकी को भी ला दिया था। अब इनके सामने एक इनर वैली दिखता है और इसके आगे में एक स्टोन टेम्पल। समय के साथ स्टोन टेम्पल थोड़ा डैमेज हो गया था और शायद यहीं पर वो मिस्टीरियस एंशिएंट की होना चाहिए। लियू युवान कहता है जिसे जो भी मिले उठा लेना, और सभी लोग मतलब इसकी टीम वाले खास करके स्टोन टेम्पल की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हाई ग्रेड के एम्पायर्स यहाँ पर पहले ही एंटर कर चुके थे। अब लिंगजी वगैरह जब अंदर एंटर करते हैं तो क्योंकि स्टोन टेम्पल काफी बड़ा था तो ये अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। लिंगडोंग के साथ मोलिंग और इसके दोनों दोस्त इसे फॉलो कर रहे थे और थोड़ी देर के बाद इसके पीछे पीछे मोटे, टांगजुआन और लियुजुआन भी आ रहे थे, क्योंकि इनके हिसाब से लिंगडोंग के साथ रहना ज्यादा सेफ था। लिंगडोंग की आंखों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट था, खास करके यहाँ पर आते ही इसने मेंटल एनर्जी का एक फ्लक्चुएशन फील किया था। शायद वो उस स्पिरिट ट्री से रिलेटेड हो सकता है या वो स्पिरिट ट्री खुद हो सकता है। आगे बढ़ते बढ़ते इसे एक स्टोन चैम्बर दिखता है जहाँ से दवाइयों के स्मेल आ रहे थे यानी एलेक्सियर स्पेल्स। अंदर ये इस रूम के प्रवेश करता है, सॉरी मतलब इसकी आंखें जाती हैं। ये देखता है उसके बीच में एक छोटा सा येलो कलर का पेड़ है, ब्रांचेज भी इसके काफी मिस्टीरियस लग रहे थे और ये था हेवन सिंबल स्पिरिट ट्री जिसे इसकी आंखें ढूंढ रही थी। और ये अब बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है, आंखें इसकी पैशन के मारे भर चुकी थी। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो।